दुनिया में बढ़ता टकराव। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और भारत के बीच नया जियोपॉलिटिक्स का खेल। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ी ताकत अपनी चाल चल रही है। अमेरिका दबाव बना रहा है, रूस पलटवार की रणनीति में है, चीन सीमाओं पर सॉफ्ट गेम खेल रहा है, ईरान पर शिकंजा कसने की कोशिश जारी है और इन सब के बीच भारत बन चुका है एक निर्णायक शक्ति। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिक्स, बॉर्डर टेंशन और आने वाले समय की बड़ी तस्वीर। आइए एक एक कर इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका वर्सेस कनाडा, ब्रिज विवाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेट्रॉइट और कनाडा के ओंटारियो को जोड़ने वाले नए इंटरनेशनल ब्रिज को लेकर कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अमेरिका को उचित मुआवजा और ब्रिज में हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक इस ब्रिज को खुलने नहीं दिया जाएगा। ये ब्रिज यानी गॉर्डी होवे इंटरनेशनल ब्रिज दोनों देशों के बीच व्यापार का बड़ा रास्ता बनने वाला था, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने नॉर्थ अमेरिका की ट्रेड पॉलिटिक्स में तनाव बढ़ा दिया। अब रुख करते हैं रूस की तरफ। रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन शांति वार्ता का खेल। एस्टोनिया की विदेशी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने दावा किया कि रूस अमेरिका को यूक्रेन वार्ता में मात देने की रणनीति पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक मॉस्को समय खरीद रहा है और असली समझौते से बच रहा है। इसी बीच ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले भी किए, जिससे हजारों लोग बिजली से वंचित हो गए, जिससे साफ है कि शांति वार्ता और युद्ध दोनों साथ चल रहे हैं। रूस का कहना है ये सैन्य लक्ष्य हैं, यूक्रेन का आरोप है ये नागरिक ढांचे पर हमला है। अब बात करते हैं भारत पर अमेरिकी दबाव और रूस से तेल खरीद विवाद की। अमेरिका ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद कम करने का वादा किया है, लेकिन रूस ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका जबरन दबाव बनाकर भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के व्यापार को रोकना चाहता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए वैश्विक ऊर्जा बाजार को कंट्रोल करना चाहता है। इसी बीच भारत ने साफ किया है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है, किसी दबाव पर नहीं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल के त्रिकोण की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। एजेंडा साफ है, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर गतिविधियां और क्षेत्रीय मिलिशिया समर्थन, इन सब पर सख्ती की मांग की जा रही है। ईरान ने चेतावनी दी, ऐसी कूटनीति विनाशकारी साबित होगी। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ओमान पहुंचे, जहां अमेरिका ईरान वार्ता की जमीन तैयार की जा रही है। मतलब टकराव भी, बातचीत भी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब बात करते हैं भारत चीन वार्ता की। बॉर्डर पर शांति की कोशिश। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री के बीच बैठक हुई। फोकस था सीमा पर शांति, ट्रेड सहयोग और कूटनीतिक संतुलन। दोनों देशों ने पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वीजा सुविधा और व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। मतलब प्रतिस्पर्धा भी जारी, सहयोग भी जारी। अगली न्यूज है बांग्लादेश से। बांग्लादेश अब भारतीय कपास छोड़कर अमेरिकी कपास की ओर शिफ्ट होने की योजना बना रहा है। यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील के तहत उन्हें जीरो टैरिफ का फायदा मिलेगा। इससे भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में चिंता बढ़ गई है। भारत हर साल अरबों डॉलर का कॉटन यार्न बांग्लादेश बेचता है। अगर यह शिफ्ट तेज हुआ तो भारतीय कपड़ा उद्योग पर सीधा असर पड़ेगा। अब एक बार फिर बात करते हैं अमेरिका और भारत के डिजिटल ट्रेड संबंधों की। अमेरिका ने कहा कि भारत डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत को तैयार है। इसमें शामिल है ई कॉमर्स टैक्स, क्लाउड सर्विस सॉफ्टवेयर डाउनलोड, क्रॉस बॉर्डर डेटा। भारत ने कुछ डिजिटल टैक्स हटाए भी हैं, जिसे अमेरिका बड़ी प्रगति मान रहा है। अगली खबर है मैक्रो का भारत आना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 17 फरवरी को भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनसे रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, एआई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पार्टनरशिप पर बातें होंगी। यह दौरा इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। आज की अंतिम न्यूज अपडेट है बांग्लादेश से। वहां फिर से एक हिंदू व्यक्ति की हत्या ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया है। यह हत्या चुनाव के समय हुई है। सरकार ने वहीं बांग्लादेश चुनावी माहौल में प्रवेश कर चुका है, तो बात साफ है, दुनिया कई मोर्चों पर बटी हुई है। अमेरिका आर्थिक दबाव बना रहा है,
रूस सैन्य और ऊर्जा कार्ड खेल रहा है, चीन कूटनीतिक संतुलन साध रहा है, ईरान पर रणनीतिक घेरा कस रहा है और भारत इन सब के बीच संतुलन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। आने वाला समय तय करेगा, दुनिया बहुध्रुवीय बनेगी या नई शीत युद्ध रेखाएं खिंचेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।